मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती पूजा आने वाला है इस माह के में। तो सरस्वती पूजा के लिए मैं कुछ विशेष मंत्र बता रहा हूँ, क्योंकि माँ बहुत सरस्वती पूजा में बहुत कृपा करती हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो विद्या अर्जित करने चाहते हैं, देखिए मैं दो मंत्र आपको दिखा रहा हूँ। दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। दूसरा मंत्र जो है ओम एन सरस्वते एन नमः। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओम एन सरस्वते एन नमः। दोनों में से 108 बार, दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप आपको सरस्वती पूजा के दिन से प्रारंभ करनी है। और पहला मंत्र है ओम एन ह्रीं क्लीं महा सरस्वते देव्य नमः। ये थोड़ा बड़ा है मंत्र है, तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप दूसरा मंत्र अगर आसानी से याद कर सकते हैं तो आप सेकेंड वाला मंत्र जो दूसरा मंत्र है वो आप याद करें, क्योंकि माँ की विशेष कृपा होती है सरस्वती पूजा के दौरान। और इस मंत्र का जाप आपको सरस्वती पूजा के दिन से प्रारंभ करना है, अर्थात बसंत के दिन से प्रारंभ करना है और 108 बार करना है। और मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने पहला उपाय क्या बताया कि आप दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप, अगर दूसरा वाला छोटा मंत्र है उसे बसंत के दिन से उस मंत्र को प्रारंभ करना है, एक नंबर बात। और दूसरा नंबर बात, माँ का आप पूजा करते हैं तो आप देखिए एक अबीर चढ़ाते हैं ना, चाहे आप चंदन चढ़ाते हैं ना, तो ये जो चंदन है चाहे अबीर जो आप चढ़ाते हैं, उस अबीर को आप क्या कीजिएगा, रख लीजिएगा किसी छोटे से डिब्बे में। इस तरह का डिब्बा बाजार में मिलता है, इसमें चंदन रखा जाता है, चाहे अबीर रखा जाता है। तो इस डब्बे में आपको रख लेना है ना। और क्या करना है, और सालों भर अपने तिलक लगानी है, इसकी तिलक लगानी है, इस अबीर की क्या करनी है, तिलक लगानी है। और दो उपाय मैंने बताया, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया कि ये जो आप माँ को एक कलम अर्पित करें, एक पेन चढ़ाएं, उस पेन से आप सालों भर लिखें। और ऐसा भी होता है आजकल बहुत सारा लिको फीको पेन आ रहा है कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो 4-5 कलम आप ऐसा माँ को अर्पित कर सकते हैं। 4-5, कम से कम 4 नहीं, या तो 1 करेंगे या 3 करेंगे या 5 करेंगे या 7 करेंगे। जो 3-3 रुपया का कलम अगर जो होता है, जो आप 3 रुपया 5 रुपया में मिलते हैं, 10 रुपया में मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब वो पेन जो है एक बार यूज़ करने के बाद उसका रिफिल अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, 1 चढ़ाएंगे या तो 3 चढ़ाएंगे या तो 5 चढ़ाएंगे या 7 चढ़ाएंगे। वो 5 पेन को आपको रख लेना है। और जब भी एग्जामिनेशन देते हैं, और चाहे आप भी पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसी पेन से आप कोशिश करें लिखें जो बसंत के दिन आप जो चढ़ाए हैं, है ना। और इस मंत्र का जाप आपको बसंत के दिन से प्रारंभ करनी है, अर्थात सरस्वती पूजा के दिन से आपको प्रारंभ करना है इस मंत्र का जाप। और इस मंत्र का जाप के साथ पेन आपको मैंने बताया है, माँ सरस्वती, ये पेन आपको किस दिन अर्पित करनी है, बसंत पूजन के दिन आपको माँ सरस्वती को ये अर्पित करना और उसको आशीर्वाद के रूप में अपने पास रख लेना है, ना कि किसी और को देना है। और उसी पेन से आपको एग्जामिनेशन देना है, इंटरव्यू देना है, बड़ा बड़ा बैंकिंग का, डॉक्टर का, मेडिकल का, जो भी एग्जामिनेशन देना है आप दीजिए। और जो अबीर आपने अर्पित किया है उस अबीर का तिलक करके एग्जामिनेशन में जाइए। चाहे कोई भी छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, स्कूल में जा रहे हैं, वो अबीर को, चाहे आपने चंदन जो अर्पित किया है माँ सरस्वती को पैरों में लगाया है, उसमें से उस डिब्बी में रखना है और सालों भर उसी चंदन का आपको प्रयोग करना है। ये 3 महा उपाय मैं बता दिया आपको। अगर ऐसा करेंगे तो माँ सरस्वती आप पर बहुत प्रसन्न होगी और बहुत विद्वान बनेंगे,
इसमें ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और ये मैं भी किसी से सुना हूँ, मैं भी कभी छोटा था, मैं भी कभी स्कूल जाता था, मैं भी पढ़ता था। तो ऐसे में आप बहुत विद्या अर्जित कर सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हैं, चाहे सामान्य हैं, और आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें विद्या के माध्यम से, तो ये 3 जो उपाय है, एक ये जो है पहला जो मैं मंत्र का उपाय बताया, और उस मंत्र का बसंत के दिन से प्रारंभ करने के लिए मैं बोला। और दूसरा चीज़ मैं बताया कि माँ सरस्वती को 1 या 2, 1 या 3 या 5 या 7 कलम को अर्पित करना है, और उसे स्वयं आप 1 करें, 3 करें, 5 करेंगे, रिफिल नहीं मिलता है तब तो ज़्यादा करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, और उसी पेन से आपको एग्जामिनेशन देनी है। और तीसरा उपाय बताया कि तिलक करना है, और इस मंत्र का जाप आपको सदैव करना है। तिलक वो जो आप चंदन चढ़ाएं, चाहे आपने अबीर अर्पित किया माँ सरस्वती को, उसे रख लें, और जब भी आप जाएं एग्जामिनेशन देने के लिए तो उस तिलक का माने अपने तिलक को चंदन का टीका करके जाएं। आप देखेंगे एग्जामिनेशन का, देखें, थोड़ा करके देखें, काफ़ी आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई हो जाएगा, और आप पढ़ाई में तीव्र होते जाएंगे अगर निरंतर जाप करेंगे। क्या है कि माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती है पूजन के दिन से। जिस दिन से पूजन होता है, बसंत का पूजा होता है, माँ सरस्वती विद्या दान देती है, बहुत आपको आगे बढ़ाएगी, आप तरक्की कर लीजिएगा। और मित्रों, इतना आप तरक्की करिएगा इस तीनों उपाय से जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और विद्या का दान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप दिनों दिन, रातों रात तरक्की करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके तरक्की के लिए। आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। जय माँ सरस्वती। आपको बसंत बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बसंत बहुत मुबारक हो। जय माँ सरस्वती।